क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया जीवन कैसे जन्म लेता है? माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है और 9 महीने में वह कैसे विकसित होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएस मेडिकेयर में। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है और गर्भ धारण की प्रक्रिया क्या होती है और भ्रूण यानी एम्ब्रियो कैसे एक स्वस्थ शिशु में बदलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं गर्भ धारण यानी कंसेप्शन की प्रक्रिया। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, फर्टिलाइजेशन। महिला के शरीर में हर महीने अंडाशय यानी ओवरी से एक एग निकलता है जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। यदि इस दौरान महिला और पुरुष के बीच इंटरकोर्स यानी संबंध बनता है तो पुरुष के जो स्पर्म्स होते हैं महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं। पुरुष के शुक्राणु महिला के फैलोपियन ट्यूब में मौजूद एग से मिल सकते हैं। जब एक स्पर्म अंडाणु से मिलता है तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उस टाइम निषेचित एग जो होते हैं वो उसे जाइगोट कहा जाता है। भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी इम्प्लांटेशन। निषेचन के बाद जाइगोट लगातार विभाजित होता है और एक गुच्छे ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेता है। यह एम्ब्रियो गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार में चिपक जाता है जिसे रोपण यानी इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान फीमेल को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है जिसे सामान्य माना जाता है, जिसके बाद एम्ब्रियो गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यहीं से बच्चे के विकास होने के 9th मंथ के सफर की शुरुआत होती है। जब धीरे धीरे एम्ब्रियो अपने विकास की राह पर होता है तब उसके आसपास पानी जैसे एक तरल पदार्थ थैली का निर्माण होता है। एमनियोटिक सैक के नाम से जाने जाने वाली यह थैली एम्ब्रियो के लिए कवच का कार्य करती है। इस थैली के बाद गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट होता है जो कि एक गोल्ड डिस्क के समान ऑर्गन है जो कि माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे को एक साथ जोड़ता है। प्लेसेंटा के जरिए ही बच्चे को डेवलपमेंट मिलता है जिससे कि न्यूट्रिशंस मिलता है, ऑक्सीजन पहुंचता है और इसी से प्लेसेंटा शिशु का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ की। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान मुंह, निचले जबड़े, गले का विकास होता है। इसके अलावा एम्ब्रियो में ब्लड सेल आकार लेना शुरू कर देती है और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जब महिलाएं की प्रेगनेंसी के 4 वीक बीत जाते हैं तब छोटे से हार्ट की ट्यूब प्रति मिनट 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह फर्स्ट मंथ के अंत तक एम्ब्रियो लगभग एक चावल के दाने जितना आकार ले लेता है। सेकेंड मंथ की बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन आगे बढ़ते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की गति तेज होने लगती है। सेकेंड मंथ में बच्चे के चेहरे की बनावट शुरू होती है। धीरे धीरे बच्चे के कान, आंख, हाथ, पैर, उंगलियां और आहार नली बनना शुरू हो जाती है। इस मंथ में बच्चे की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। इस मंथ में नर्वस ट्यूब बनती है जो छोटे से रिबन जैसे ट्यूब आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होते हैं। इस मंथ के अंत तक शिशु करीब 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है। और अब प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की बात करते हैं। इस मंथ में बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण अंग जैसे कि चेहरा, हाथ, बाहें और उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। इस मंथ में शिशु अपनी मुट्ठी को खोल और बंद कर सकता है। साथ ही इस समय प्रजनन अंगों का भी विकास होता है। यानी 3rd मंथ में यह तय होता है कि शिशु लड़का होगा या लड़की। 3rd मंथ के अंत तक हृदय, आर्टरीज, लीवर, यूरिनरी सिस्टम का विकास तेजी से होने लगता है। इस मंथ प्रेग्नेंट फीमेल को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस टाइम गर्भपात यानी अबॉर्शन होने की संभावना सबसे कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं 4 मंथ की। 4 मंथ के शुरुआत में ही बेबी का चेहरा अच्छी तरीके से आकार ले लेता है। उसकी पलकें बंद रहती है। शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं। हाथ पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने लगते हैं। इसी टाइम जननांग का निर्माण होने लगता है और शिशु की लीवर आरबीसी बनने लगता है। इसी वक्त बच्चे के आकार में की तुलना में सिर जो होता है उसका बड़ा होता है। साथ ही बच्चे की जो नर्वस सिस्टम होती है वो काम करना शुरू कर देती है और वो अलग अलग अनुभूतियां महसूस करने लगता है। चौथे मंथ में फीटर ड्रॉपर मशीन के जरिए माँ अपने बच्चे की धड़कन पहली बार सुन सकती है। आमतौर पर डॉक्टर इस मंथ में डिलीवरी टाइम भी देते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें मंथ में। 5वें मंथ में बच्चा गर्भ में घूमना शुरू करता है और इस टाइम में गर्भवती महिलाएं अपने शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। 5वें मंथ में शिशु के बाल उगने लगते हैं और साथ ही उनके कंधे, पीठ और पैर बालों से ढके रहते हैं। ये जो बाल होता है इसका नाम लेनगू होता है और यह लेनगू नाम का बाल काफी मुलायम और भूरे रंग का होता है और शिशु की रक्षा करता है। इस मंथ में बच्चे की त्वचा जो होती है वो पारदर्शी और गुलाबी थी वह धीरे धीरे लाल होने लगती है। इस समय उनके होंठ जो होते हैं अच्छे से दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं 6 मंथ की। इस मंथ में पलक जो होती है अलग हो जाती है और आंखें खुलने लगती है। बच्चे आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और बाहरी आवाजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। इस मंथ अगर गर्भ में बच्चे को हिचकी भी आए तो माँ को हल्के झटके लगने का अनुभव होता है। 6वें मंथ के अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर से और इनका वेट जो होता है वो 900 ग्राम हो जाता है।
ओके, अब हम बात करते हैं 7 मंथ की। इस मंथ में बच्चे की फैट बढ़ने लगता है और वो अपनी पलकें खोल और बंद कर सकता है। उसका दिमाग का विकास तेजी से होता है और उसकी हड्डियां विकसित हो जाती हैं, लेकिन अब भी ये मुलायम होती है। गर्भ में बच्चा अपनी जगह बदलते रहता है। इस मंथ बच्चे का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी भी कारणवश प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वें मंथ की बात करें तो इस महीने शिशु सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़े और परिपक्व होने की जरूरत होती है। इनकी जो स्किन होती है, स्किन पर झुर्रियां हट जाती हैं क्योंकि उनके नीचे फैट बन चुका होता है। इस मंथ के अंत तक बच्चा अपना सिर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर अब हम बात करें प्रेगनेंसी की 9 मंथ की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मंथ होता है क्योंकि इस मंथ गर्भवती को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस मंथ में बच्चे की लंग्स का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है। बॉडी में हलचल से होता है, सिर झुकना, पलकें झपकना और पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है और अब लगभग 9वें महीने में बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है तो माँ को लेबर कंट्रैक्शंस महसूस होते हैं और ये लेबर पेन बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने में मदद करते हैं। सामान्यतः यहाँ पे देखा जाता है कि जन्म 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, नॉर्मल डिलीवरी जब बच्चा प्राकृतिक रूप से माँ के योनि यानी वजाइना से जन्म लेता है, उसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। सी सेक्शन, जब डॉक्टर सर्जरी करके बच्चे को माँ के पेट से निकालते हैं, उसे सी सेक्शन कहते हैं। इसके बाद बच्चा इस दुनिया में आता है और वो पहली बार होता है, जो उसके स्वस्थ होने का संकेत होता है। तो दोस्तों, ये थी माँ के गर्भ में बच्चे बनने की पूरी यात्रा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी मिलते रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।